हेलो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर? भाइयों तालियां। अरे इंडिया इंडिया में ने- इंग्लैंड बोला भाई आपने। मैंने कहा इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर। चलो मैंने इंग्लैंड नहीं बोला है, इंडिया नहीं बोला है, इंग्लैंड नहीं बोला है मैंने, ये लोग गलत बोल रहे हैं। और हमारे साथ आज दो स्पेशल गेस्ट हैं। एक है नीतीश, मेरा नाम नीतीश है। एंड दिस इज दिव्येंदु, ओके, डोमिनेटिंग दिव्येंदु। एंड व्हाट्स योर नेम? नीतीश, नॉटी नीतीश। तो आज आप लोग का क्या ख्याल है, कैसा रहा इंडिया का परफॉर्मेंस? क्या रही बॉलिंग बैटिंग, कैसा रहा बताइए। जैसे स्टार्टिंग से बात करें तो जब टॉस हुआ तो टॉस जो है इंग्लैंड ने जीता, और अगर इंडिया जीतती तो पहले आई गेस बॉलिंग ही बॉलिंग ही लेती। करती हाँ। और जैसी वहाँ की पिच थी लखनऊ की, जो कि हम लोग का कह सकते हैं होम टाउन है, वहाँ का पिच जो है वो बहुत ज़्यादा टर्निंग था। और इसके साथ अगर कोई भी टीम जीतती तो आई गेस बॉलिंग ही लेना प्रेफर करती। बॉलिंग और मुझे लगता है कि इंडिया शायद, मुझे लगा था जहाँ तक मैं सोच रहा था कि अश्विन के साथ उतरेगी, 3 स्पिनर के साथ उतरेगी, लेकिन इंडिया ने ऐसा किया नहीं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश थी, और लेकिन इवेंचुअली हुआ ये, टॉस हार गई और उसे बैटिंग करनी पड़ी। बैटिंग का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में सही जा रहा था, फिर गिल का विकेट गिरा और फिर रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरते गए। बट ये कहूँगा जिस हिसाब से आज रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया और सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्म किया, और बीच में जो एक कैमियो था केएल राहुल का, एक सिंपल और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला, उसके हिसाब से बैटिंग की बात की जाए तो अच्छी थी बैटिंग। ये नहीं कहेंगे कुछ 20-30 रन कम लगे स्कोर बोर्ड पर, बट सही था। अब मैं बात करता हूँ इंग्लैंड के बारे में, जो उनकी पैथेटिक बैटिंग थी, इंडिया की लीथल बॉलिंग थी। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं आप बोल लीजिए पहले। आप पहले बोलिए। मेरी टिप्पणियां इतनी स्पेसिफिक हैं कि मैं ऐसे आप बोलिए ब्रॉड सेंस में नहीं बताऊंगा। तो एक I'll analyze the match, the full, तो आप the बताइए। अच्छा, specific इसलिए मैं details बता रहा of some players only. इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा था, मलान और बेस्टो ने अच्छा स्टार्ट दिया, पर जहां बुमराह ने अपना लेंथ पाई, बुमराह ने जहां साइड चेंज की, राउंड विकेट से उन्होंने दो बड़ी बढ़िया बॉलिंग की, जिसमें उन्होंने मलान और रूट को एक साथ आउट किया। उसके बाद शमी आए, सिराज का दिन अच्छा नहीं था, पर शमी आया, शमी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। एक क्या नाम उनका, सिराज नहीं, सिराज किसको आउट किया था सिराज ने, व्हाट्स हिज नेम, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया। अरे सॉरी, शमी ने, बेन स्टोक्स को शमी ने बहुत अच्छा सेटअप किया। 4 बॉलें बाहर, 5 बॉलें बाहर, एक बॉल अंदर लाया और बेन स्टोक्स बोल्ड। तो इंग्लैंड की बैटिंग टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से ही अच्छी नहीं थी। ये लोग कॉन्फिडेंस में नहीं है। ये लोग इंग्लैंड में फ्लैट पिच पे खेल खेल इन लोगों ने ये बना लिया था कि इंडिया की पिच वैसी ही होंगी, पर इंडिया में हल्का सा टर्न हो गया। जहां टर्न बॉल हुआ और आज ड्यू पड़ी थी, उसके बाद भी कुलदीप और जाडेजा ने बॉल टर्न किया है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन बॉलर्स की क्वालिटी अच्छी है और इन लोगों ने इस पर वर्क किया है। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग भी सेंसिबल थी। बस ये है कि थोड़ा अय्यर को मुझे वीकलिंग लगता है। वो आपका क्या कहना है इस बारे में? अय्यर को मैं वीक नहीं कहूँगा, मैं वीकेस्ट कहना चाहूँगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अय्यर को कितने चांस मिल चुके हैं अब तक, पूरे वर्ल्ड कप में उसको चांस ही मिले हैं और उसका परफॉर्मेंस उस लेवल का रहा भी नहीं है। एक भी चांस अगर आप किसी और को देंगे जो बाहर बेंच पे आपने बैठाया है, आपके पास इंडिया की सबसे बड़ी बैटिंग ऑर्डर की प्रॉब्लम है कि इनके पास अपर ऑर्डर में इनके पास कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है। एक भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है, सब राइट हैंडेड है। उसकी वजह से जो फील्ड सेट है और जो बॉलर्स का टेम्पो रहता है वो सब एक स्पेसिफिक वे में चलता रहता है। लेकिन जब आप इसमें बीच में वेरिएशंस लाते हैं, लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन लाते हैं, तो वो बॉलर्स और फील्डर्स दोनों को बहुत ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करता है। लेफ्टी में कौन खेलेगा बताइए आप? लेफ्टी में ये लोग हमारे पास जो इस समय हमारे पास ऑप्शन है, इस समय तो एक ही है भाई हमारे पास, ईशान किशन का। तिलक वर्मा के लोग लेके नहीं आए थे। आप बता सकते हैं? जहाँ तक अभी मतलब अगर प्रेजेंट टाइम स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि ईशान किशन है, और उन्होंने भी बैटिंग में बहुत कुछ अच्छे हाथ दिखाए नहीं, उनको भी मौके मिले हैं। लेकिन अब बात यह है कि शुभमन गिल एज अ ओपनर उतरते हैं तो, और इनका जो कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा और शुभमन गिल का जा रहा है वो सही है। बट ये राइट और लेफ्टी का जो कॉम्बिनेशन अगर ये होता, लाइक मेरे हिसाब से अगर शिखर धवन इस स्क्वाड में शामिल होते तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन निकलता, क्योंकि वो बैट्समैन बहुत बढ़िया है। अब वो तो ओपन कौन करता है? शिखर धवन अगर होते तो शिखर धवन के पास तो एक्सपीरियंस पहले बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। एक्सपीरियंस उनके पास, जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से उनके पास जो आता है वो बहुत ज़्यादा है, और जो कि शुभमन गिल के पास अभी नहीं है उतना।
ठीक है, वो हर जगह की पिचों पे खेले भी नहीं है चलिए उतना। कोई बात नहीं होनी। तो आपको क्या लगता है, मतलब अय्यर को ड्रॉप करना सही रहेगा? अय्यर को ड्रॉप करने के मैं ये कहूंगा कि उनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा ऑर्डिनरी है कि उनको ड्रॉप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो आप कितने मौके देंगे? आप एक बैट्समैन को आप होता है कि आप किसी मैच में आपको परफॉर्म करके दे, जब जरूरत पड़ी है उस टाइम पे अगर सिर्फ 2 ही प्लेयर प्रेशर झेलने के लिए बने हैं जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो फिर फायदा क्या हुआ? मिडिल ऑर्डर में आप क्या स्टेबिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो? जब आप आपको क्यों रखा गया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए? आप बहुत तेज भी नहीं खेलते हो कि आप स्काई की तरह खेलते हो, और या फिर आप बहुत बढ़िया ओपन कर लेते हो, कुछ भी नहीं। आपको स्टेबिलिटी के लिए रखा है, तो मतलब इंडियन टीम आप पर भरोसा करना चाहती है, कर रही है, एक्चुअली आपको मौके दे रही है। लेकिन वैसा उनका परफॉर्मेंस अभी बहुत ही ऑर्डिनरी है, और एज इन अगर मैं चाहूँ तो मैं तो नहीं रखता उन्हें अपनी टीम में कभी भी। और जाडेजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी बैटिंग के बारे में स्पेसिफिकली? जाडेजा की बैटिंग से पहले मुझे एक श्रेयस अय्यर के बारे में एक बात कहनी कि श्रेयस अय्यर का हम लोग ने बहुत बुराइयां की हैं, लेकिन उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है जिसको हम सबने नेग्लेक्ट किया है। दैट इज शॉर्ट बॉल नहीं है, दैट इज रील जोन। वो रील्स बहुत अच्छी बनाते हैं कि हमने, अरे भाई सिलेक्शन हो रही है, ये भी तो इम्पैक्ट करेगा ना सेलेक्टर्स के मन में कि रील्स कैसे बन रही है। और आप स्पेशली कि आप अपने साथ वालों की पत्नियों और वाइफ या फिर बेटर हाफ के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। शॉर्ट बॉल टक नहीं करते, खेलते हैं तो अच्छा खेलते। देखिए, ड्रॉप करने का ये है श्रेयस अय्यर का कि आप श्रेयस अय्यर को स्टेबिलिटी के मामले में अगर हम लाए भी हैं तो हमारे पास सबसे पहले रोहित और गिल है, उसमें गिल थोड़ा स्टेबल है और रोहित शर्मा अटैकिंग बैट्समैन है। हाँ। सबसे अच्छी ये बात है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं वो है विराट कोहली। विराट कोहली खुद एक बहुत ही स्टेबिलिटी पूरी टीम को प्रोवाइड करते हैं, तो वो अब उसके बाद भी तुम्हें एक और स्टेबिलिटी के लिए घुसेड़ दिया तुमने अय्यर। उसके बाद राहुल भी बहुत स्टेबल है। उसके बाद कहीं तुम्हारा अटैक शुरू होता है वहाँ पे स्काई से या फिर हार्दिक पांड्या जो भी थे। उसके बदले अगर हम अय्यर की जगह एक और अटैकिंग बीच में मिडिल ऑर्डर में डाल देंगे, जो कि अपने ईशान किशन ही चलो अभी हैं तो वही आएंगे, देखिए उसका ये है कि 3 बॉल झेलेगा, चौथी बॉल भांज देगा। मगर मैं ईशान को इतना अच्छा बैट्समैन नहीं मानता हूँ। लपेटते हैं उनको, लोग फिगर आउट कर लेंगे, उनसे सिंगल नहीं लिया जाता है। नंबर 4 पे एज ए बैट्समैन जो गेम चलाए, जो सिंगल ले, वो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखा था वो सिंगल नहीं ले पाए थे, वो सिर्फ चौका छक्के पर डील कर रहे थे। तो वो हर मैच में यही करते हैं। अब जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले थे तभी भी यही हाल थी। वो जो पहला मैच खेले थे वो तो पहली बार भी आउट हो गए, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। मुझे एक बात और करनी है, जाडेजा का मुझे बैटिंग में बहुत बात करनी है। आपके पास 3 ट्रिपल सेंचुरीज हैं मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में। आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हो, आप स्पिन को मतलब अक्रॉस जाके आड़ा बल्ला करके आप सिंगल ले रहे हो। तो आपकी बॉलिंग अच्छी है, मगर मैं आपको एक 5 नंबर पे एक आपको इंडिया को चाहिए कि हार्ड एक हिटर हो, पर वो नहीं है। सूर्या है, मगर सूर्या को आप खिला नहीं रहे थे। हार्दिक पांड्या हर बात पे इंजर्ड हो जाते हैं। तो भैया आप क्या करें, आदमी की, इंडिया की भी मजबूरियां हैं। प्लस अब आप बताइए, इंडिया के जो लेटर मिडिल ऑर्डर जो नंबर 4, 5, 6 और 7 के बैट्समैन है, वो कैसे और क्या उसमें किसको रखेंगे जिससे कि इंडिया एक पावर हिटिंग टीम बन पाए? देखिए, जैसे मैं कहूँ कि अभी ईशान किशन की बात कर लेते हैं, तो ईशान किशन एज अ ओपनर खेला है, मुंबई इंडियंस में एज अ ओपनर खेलते हैं वो, तो उनके पास ओपनिंग एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें आप 4 नंबर 5 नंबर पर बैटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ किया था उन्होंने, ठीक है। अब लेकिन फिर भी उतने एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, अभी एक्सपीरियंस काफी लैक करते हैं। और इसके चक्कर में वो जो प्रेशर हैंडल करना होता है कि मिडिल ऑर्डर में जब विकेट लगातार गिर जाती है, टॉप ऑर्डर एकदम ढह जाता है, तो उसके बाद जो प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है वो मुझे नहीं लगती कि उनके पास अभी है। और बात करें जब धोनी था टीम में, तो उस समय क्या होता था कि धोनी पे हम भरोसा भी कर सकते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे और चाहने पर वो गियर भी बदल सके। तो आप एक ऑप्शन था हमारे पास, के राहुल को नंबर 4 पे कर दिया, अनफॉर्चुनेटली चला गया। ऋषभ पंत था। हाँ, तो वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड भी कर सकता था और अटैक भी बहुत अच्छा कर सकता मगर था, और लेफ्ट हैंडेड जो नहीं है उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत लेकिन नहीं है। अनफॉर्चुनेट था ये, तो अनफॉर्चुनेट हो गया। चलिए, वो ठीक है। मैं और जडेजा की सबसे बड़ी बात यह है कि जडेजा का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि वो खुद एक स्पिनर है, तो वो स्पिन को अच्छे से और बैट्समैन के मुकाबले समझ भी सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, और पिच को भी वो जानते हैं। तो इस हिसाब से उनको बैटिंग थोड़ी सेंसिबिलिटी बैटिंग में दिखानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो अब हो गया, जो हो गया सो हो गया। मैं ये तो फिर एनालिसिस बंद करते हैं। नहीं बंद नहीं करते, मतलब जो हो गया सो, मतलब कि अब क्या करना चाहते, अब जैसा है वैसा करते हैं। अब इसके बाद अब गिल पे बात करते हैं। आपको गिल का परफॉर्मेंस कैसा लगा इस वर्ल्ड कप में? मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। वो
50 बना, आप एक अच्छे बैट्समैन है, बाइलेटरल्स होती है उसमें आप 100 मारते हैं, और जब मेन मैचेस आते हैं आप खेल नहीं पा रहे हैं, आपको एक अंदर पड़ी बॉल मिल गई, आपके बैट और पैड के बीच एक डेढ़ फीट का गैप आ गया, इसको आप कैसे देखते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं? इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए बात यही है कि अभी भी गिल का जो परफॉर्मेंस, जो हम एक्चुअली है क्या कि वो छोटी एज में उन्होंने बहुत सारे माइलस्टोन हिट कर दिए हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है एक्चुअली में, और वो जब बड़ा मैच होता है तो एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे बहुत सारे बड़े मैचों में। जैसे कि आज का मैच था, तो आज जरूरत थी कि एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे हो, कम से कम 60-70 रन की पार्टनरशिप जो कि ओपनिंग पेयर बनाए, लेकिन वो उन्होंने पहले ही विकेट दे दिया। मैं तो ये सोचता हूँ अगर पिच फ्लैट नहीं है, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, तो ये एकदम फंस जाता है ये गिल, मैं तो ये मानता हूँ। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? गिल पे मेरी कोई ऐसी कोई राय नहीं है, इज अ फकिंग प्ले बॉय, सो सब अपने अपने एरिया में अच्छे हैं। अच्छा चलिए, सारा गेम बहुत बुराइयां हो गई। अच्छा मैं एक चीज पे और आना चाहूंगा, एक बात करना चाहूंगा, क्या मैं ऐसा कर सकता, अगर हार्दिक पांड्या फिट है तो अय्यर को निकाल के हम राहुल को नंबर 4 पे कर देते हैं, पांड्या को नंबर 5 पे कर देते हैं, और फिर सूर्या, फिर जाडेजा, फिर आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी रहेंगे, आप सभी को भी खिला लोगे, सबको खिला लोगे, अब आपके पास थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि सूर्या लास्ट में बैटिंग कर सकते हैं अच्छी खासी, आज उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। ये बात आपने सही कही, ये इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी है इंडिया के पास, अगर हम श्रेयस अय्यर को निकाल देते हैं तो हमारे पास ठीक ठाक स्टेबिलिटी है, क्योंकि विराट कोहली एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं, काम एंड कंपोज नेचर। आज नहीं खेला, चलिए कोई बात अब वो तो हर दिन नहीं होता क्रिकेट में, आप जानते हैं। अब लेकिन ये चीज आपने सही कही, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के साथ एक जो मिडिल ऑर्डर है वो हमारा वो विस्फोटक भी हो जाता है, लीथल हो जाएगा, थोड़ा लीथल हो जाएगा जी जी। और लेकिन बात वहीं पे आ जाती है हमारे टेलेंडर्स के पास। अभी जो हम प्रॉपर एक ऑलराउंडर कह सकते हैं, जैसे कपिल देव हुआ करते थे, ठीक है, या जो भी ऑलराउंडर होते के पास पैट कमी छक्के मार सकते हैं, जैसे राशिद खान अफगानिस्तान में, ठीक है, वो एक स्पिनर है लेकिन वो बहुत बढ़िया हिटर भी है। बुमराह तो कर रहे हैं आजकल, बुमराह ने काफी इंप्रूवमेंट किया, बहुत इंप्रूवमेंट किया बुमराह ने। 35 रन मारे थे बुमराह स्टुअर्ट ब्रॉड को, वो पड़े थे, मारे नहीं थे। अच्छा चलिए ठीक है, पड़े थे, मारे, लेकिन उन्होंने बैटिंग पे काम किया है एज अ टेलेंडर। जैसे कि मैं बात करूं, अभी कंपैरिजन कर लूं, जैसे चहल, ठीक है, चहल से भैया बल्ला नहीं पड़ा जाता है, पहले बता दिए, वो वैसे ही उन्होंने अपने हिसाब से बैटिंग पे काफी काम किया है, और ये अच्छी चीज है क्योंकि हमारे टेलेंडर्स को बैटिंग आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो 20-30 रन बनता है आज वो बहुत जरूरी है। आज इंडिया ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने पूरा ओवर्स खेले, हाँ ये बढ़िया किया नहीं, ये जो लास्ट वाला उससे कम जो टीम का होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है कि आप पूरे ओवर्स नहीं खेल पाए और सारे विकेट गिर गए। और अगर आप ठीक है, चलिए 5 ओवर में अगर 9 विकेट गिर गए हैं तो आप 5 ओवर भी खेल जाएंगे, उसमें 20 रन भी आते हैं, तो 250 में 20 ऐड करें 270, अच्छा टोटल हो जाएगा। चलिए ये बुराइयां तो बहुत हो गई। अब एक चीज और है कि अगर हम इंडिया को ये सोचना चाहिए कि हमारे पास इस समय ऑलराउंडर्स अच्छे नहीं हैं, तो हमारे पास जो बैट्समैन है उनको भी थोड़ा सा, अगर आप जो नीचे के ऑर्डर के हैं उनको थोड़ी सी एक स्पिन में या फिर किसी और में एक बॉलिंग तो इतनी तो आनी चाहिए कि आपका अगर 5 प्लेयर के साथ, अगर आप 5 प्लेयर के साथ उतरे हैं, एक इंजर्ड हो गया बॉलर, तो आपके पास छठा प्लेयर नहीं है बॉलिंग डालने के लिए। विराट कोहली की बॉलिंग करते हैं, उनकी बॉल अंदर आती है, पता नहीं क्यों बॉलिंग करना छोड़ दिया उन्होंने। आज अब मैंने देखा था नेट से बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने बाकी टीमों में और इंडिया टीम में यही देखा है कि जो डेप्थ जो होती है, जो ऑलराउंडर्स प्रोवाइड करते हैं, टेल की डेप्थ, जो टेल की डेप्थ होती है बैटिंग लाइनअप में, कि नीचे तक 7वें 8वें तक बैट्समैन है। मैं साउथ अफ्रीका में देखता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में देखता हूँ, मिचेल स्टार्क आके मार देते हैं, अरे 2-2 छक्के 3-3 छक्के जो कि टॉप क्लास बॉलर को मार देते हैं। वो यार वुड ने मारे हैं छक्के, क्या नाम से, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वुड ने मारा है, तो वो सब अब इंडिया के साथ दिक्कत ये है ना कि अब या तो एकदम बुमराह टाइप बॉलर हो जो एकदम लीथल बॉलर, तुम पे एकदम 100% बॉल कर सके, ठीक है, या तो फिर यार तुम बैटिंग करना थोड़ा सा सीखो। बैट्समैन को भी ये सलाह है कि थोड़े हाथ घुमाए अपना, थोड़ा स्पिन 1-2 ओवर के लिए डाल दें, इससे कि जो हाँ, अब ये एक पार्ट टाइम बॉलर जो होता है, जैसे कि अब हम बात करते थे पहले के समय में, रैना बहुत बढ़िया बॉलिंग करते थे, तो वो एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर टाइप में। आप वेरिएशन देखिए, सचिन, सहवाग, युवराज, रैना। चलिए वो ठीक है, हम लोग टॉपिक थोड़ा भटक गए, अब हम लोग बात करें, अब थोड़े गुड की बात करते हैं जो इंडिया के साथ हुआ। रोहित के बारे में आपका ख्याल है, उन्होंने आज कैसी इनिंग्स खेली, प्लीज स्टार्ट करिए, आपसे करते हैं।
देखिए रोहित से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है, ओके। अक्सर नहीं रहती है क्योंकि वो मुझे बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, मुझे ही क्या पूरी दुनिया पूरे इंडिया को करते हैं, नहीं, पहले क्योंकि वो किया था, अब ठीक खेल अक्सर रहा है। 50 से। और देखिए एक बात और है कि जितना चांस रोहित को शुरुआत में मिला है, हाँ, ये बात उतना है। चांस अगर चलिए किसी उस भी बात- प्लेयर को आप देंगे तो वो एक लेगेसी अपनी बना ही लेगा। हाँ, ये बात है। आप सचिन और रोहित के रनों में डिफरेंस देखेंगे तो रोहित 18,000 के आसपास है और वो 31 या 30,000 के आसपास है, तो बहुत 34 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट दो गुना। आप आज तो आज की अगर हम बात करें तो आज बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। आपको आप बताइए I'll clap for him. ओके ऑल रोहित राइट। इफ यू आर वाचिंग, शाबाश। जैसे कि Don't आज watch, please. रोहित शर्मा का जो नेचुरल गेम है, मैं ये कहूंगा जो उन्होंने नेचुरल से हट के जो उनका नेचुरल गेम है वो एग्रेशन का है। जी। वो आके पहले ओवर में 6 रन हिट कर देते हैं जो कोई नहीं मारता है। तो वो उनका जो एग्रेशन वाला जो नेचुरल गेम है उन्होंने आज बहुत ही काम होकर खेला, क्योंकि एक तरफ से विकेट गिरती जा रही थी। प्रेशर अपने आप पे- प्रेशर जो है वो होल्ड करने की जो उनकी कैपेसिटी थी आज उन्होंने दिखाई कि वो किस तरीके से एज अ रिस्पॉन्सिबल कैप्टन खेला। उन्होंने एक पारी को बिल्ड किया और ये जो इनकी जो पारी थी वो पूरी बैकबोन बनकर निकली आज। ये बात आपने सही की, उन्होंने काफी अपने आप को कंस्ट्रेंट किया है, क्योंकि बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन, बहुत ही ज्यादा फ्लो में चलने वाले बैट्समैन है, वो रुकते नहीं है। मगर क्योंकि गेल आउट हो गए, फिर कोहली भी आउट हो गए, तो उन पे ये आ गया कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो इनसे ज्यादा कोई बैट्समैन है, मगर उनको ये था अंदर कि यार बॉल स्पिन हो रहा है, पिच थोड़ा खराब है, इस पे उन्होंने पिच एसेस कर ली थी, उनको पता चल गया था ये 400-350 पिच नहीं है, ये पिच है 270-280 पिच है। अब वो पहले आउट ना हुए होते तो ये आपका टारगेट 250-260 बन गया होता, आराम से बन गया होता, कोई दिक्कत नहीं होती। और प्लस में एक बात आऊँगा, जो इंडिया ने पिछली बार सूर्य आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे, आज सूर्या ने उस चीज का बदला ले लिया, आज विराट कोहली से बदला ले लिया है। बताइए विराट कोहली आपके 0 में, आप विराट कोहली के 49 सेंचुरी नहीं हो पाई, पर सूर्या ने 49 रन बना दिए। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, ये बदला लिया नहीं ले, बताइए आप। नहीं, जैसे कि मैंने आज देखा कि बैटिंग के टाइम पे सूर्य कुमार यादव वाज वेरी केयरफुल विद रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जैसे कि वो कॉल कर रहे थे, बहुत लाउड कॉल थी, बहुत क्लियर कॉल थी कि कब रन लेना है कब नहीं लेना है। तो ये मैं समझूंगा कि बहुत केयरफुल होकर खेले, क्योंकि उनको मौका जो है पिछली बार मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। और वो बहुत ही मिसकम्युनिकेशन था, बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन था, और उस चीज को उन्होंने काम किया। और उनकी पारी जो है, आप ये बताइए कि उनकी पारी आपको कैसे लगी? क्योंकि आज मैंने सूर्य कुमार यादव को दूसरी तरीके से देखा। वही मैं भी कह जाऊँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया आज कौन सा सूर्य खेल रहा है, कौन सा खेल रहा है। उन्होंने ये छक्का अच्छा मारा जिसका, अगर आज उन्होंने अपने आप को बहुत, जैसे रोहित था वैसे उन्होंने अपने आप को बहुत कंस्ट्रेंट किया। उन्होंने जाना कि ये मैं अगर इस पे खड़ा रहा तो इंडिया एक रिस्पेक्टेबल टोटल पहुंच जाएगा। और मैं एक तारीफ जो उनके साथ जो बुमराह खेले उनकी भी करना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, उनका साथ दिया। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने अच्छा खेला, और मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि अगर आगे खेलते हैं तो इस पर आप और वर्क करें, ऐसे ही खेलें और थोड़ा सा और हिटिंग चालू कर दें आप, और थोड़ा वेट करके हिटिंग करें। क्योंकि अब आपको 9 विकेट 8 विकेट गिर गए थे, आपको देखना था आप कि थोड़ा रुक के भी आप आखिरी 2 ओवर में भी मारते तो 30 रन आए थे। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, मगर चलिए कोई बात नहीं। आप लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी कि सूर्य जैसे प्लेयर्स की टेम्परामेंट जो होता है वो बहुत ही अटैकिंग होता है। तो वो अगर आप उनको देखेंगे कि वो 4-5 बॉल अगर एक सिंगल या मिस करते हैं तो उनके मन में तुरंत हड़बड़ाहट से आ जाती है कि अब तो मारना है अगली बॉल पे। लेकिन आज जो सूर्य ने किया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज सूर्य ने बहुत ही टेम्परामेंट अपने लो पे रख के बहुत ही पेशेंस से बैटिंग की है। बहुत ज़्यादा पेशेंस से बैटिंग की है उन्होंने, और साथ उनको नहीं मिला भले उतना ज़्यादा। और एंड में आते आते उनके ऊपर प्रेशर था कि भाई रन बनाने भी जाना है, तो उन्होंने जो बॉलर को टारगेट किया, एक्चुअली मेरे हिसाब से वो गलत बॉलर को उन्होंने टारगेट कर लिया, जो कि विली था। विली क्योंकि बहुत ही स्लोअर टाइम, बहुत 110 से 130 के आसपास में वो बस इसी में वेरिएशन कराता रहता है। और क्योंकि सूर्य की मेन पावर क्या है? फास्ट बॉल, पेस बॉल। वो पेस पे बस डायरेक्शंस देते हैं और वो उसी में छक्के चौके बट क्योंकि उन्होंने जो वुड को शायद छक्का मारा था, जो बैक साइड में मारा था, हाँ वो भी वही था उनका, उन्होंने बस फ्लिक किया था, जरा सा कलाइयों का इस्तेमाल किया। और दिनेश कार्तिक ने ये बात कही भी थी कि अगर मार्क वुड आएंगे तो ये देखिए कि इनको लेग साइड पे ये फ्लिक करेंगे। तो आपके कहना है ये बात सही है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आज आपको शमी की बॉलिंग कैसे, शमी और बुमराह की बॉलिंग से पहले मैं एक चीज रखना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस पिच की जो कि एक टर्निंग पिच था और जिसमें स्पिनर्स के लिए मदद थी,
मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इंडिया का जो स्कोर है ये मुझे लगा कि कम है, 20-30 half रन, है। थोड़ा 20-30-40 रन 20 थोड़ा रन, सा कम है। जी, जी। और इसके साथ मैं ये कहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि हमारे जो क्रिकेटिंग शॉट्स थे हमारे बैटिंग वो ऑर्डिनरी बैटिंग थी? हमारी बैटिंग ही बेकार थी, क्योंकि मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा रीजन बता रहा हूँ। हमारे बैट्समैन जो आउट हुए हैं, कोई एक शुभमन गिल को निकाल दें तो कोई ऐसी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं थी। ये लोग शॉट्स खेलते खेलते आउट हुए हैं। रोहित देख लें आप, के राहुल देख लें आप, विराट कोहली देख लें आप, और क्या नाम से अय्यर की बॉल कमर तक थी। अब मैं उस पर क्या बोलूँ भाई, वो अब हर बात पे पुल मारने लगते हैं भाई। हर बात पे पुल नहीं मारा जाता, कभी ना कभी तो मिस टाइम हो गया मिस टाइम। पिछले मैच में भी यही था, हर शॉट बॉल पुल मार रहे थे। तो और कुछ बता रहे हैं, और जाडेजा उनका शॉट ही गलत था उनका। तो बॉलिंग अच्छी नहीं थी उनकी। अगर हम लोग थोड़ा और सेंसिबल खेलते, कोहली चलिए हो गया। केएल राहुल का मैं आपसे हाफ टाइम में बोल रहा था, हाफ टाइम की, अगर केएल राहुल 40 ओवर तक रहे उसके बाद हिटिंग करे 280 तक पहुंच जाएंगे। पर केएल राहुल के पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने आगे बढ़ के पता नहीं क्या दिमाग में मारा उन्होंने। ऑल ओवर ठीक था, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन वो बहुत ही खराब थी आज की। और ऐसा नहीं कि एक दो प्लेयर की खराब थी, लगातार हमारे सारे बैटर्स की जो शॉट सिलेक्शन थी वो यहाँ सब तक खराब कि थी। रोहित की भी शॉट सिलेक्शन खराब थी उस समय, उनको शॉट नहीं खेलना था। हाँ। जो उन्होंने मारा, ठीक है, प्लस अभी इतनी जरूरत थी नहीं। हाँ, आपके पास सूर्या थे ही, बाद में जाडेजा थे ही, तो अगर आप वहां से एक बिग डैडी 100 बनाते, 150 बनाते, 140 बनाते, तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होता। चलिए यहाँ इस बात पे तो बात हो गई। शमी और बुमराह क्या क्या कहना है आपका, आप बताइए। देखो बुमराह की तो हाँ, आप सॉरी आपने उनसे पूछा? नहीं, आपसे पूछा था। ओके चलिए। तो बुमराह की तो जितनी तारीफ की जाए भाई कम है। मुझे तो नहीं लगा था कि वो कमबैक के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो अलग लेवल की परफॉर्मेंस थी। और इस समय जो इंडिया की बॉलिंग लाइन है वो उसका बैकबोन ही पूरा भाई बुमराह है। बुमराह का एंगल ही इतना बढ़िया बनता है। आप एंगल देखिए ना, पिच में अगर स्विंग ना भी हो तो उसका एंगल बहुत ही सटीक आता है। हमारे सिराज का एंगल अगर पिच में स्विंग ना हो तो सिराज बहुत मार खाएंगे, आज हमने देख लिया है। और आज तो स्विंग थी भी तब भी मार खा रहे थे, और फ्लैट पिच हो तो धागे खुल जाएंगे, वो तो सबको पता है। शमी और बुमराह ये दोनों के परफॉर्मेंस लाजवाब थी भाई। शमी आप क्या कहना चाहेंगे? शमी मतलब लास्ट जो 2 मैचों में, पिछले मैच में उन्होंने 5 ऑल विकेट मारा, बचा लिया तो और इस बार 4 विकेट लिए। तो उनकी बॉलिंग में जो उनका कमबैक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के मैच में देखा शमी नहीं खेल रहे थे और शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे उनकी जगह पे, लेकिन जो शमी ने आके अपना कमबैक किया, 2 मैचों में दिखाया कि उन पे भरोसा कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। एक होता है कि आप विकेट निकाल रहे हो, और एक होता है आप सटीक बॉलिंग कर रहे हो। आपकी भले ही आपको रन पड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ, मान लीजिए रन पड़ रहे हैं, लेकिन एक जो होता है आप टप्पा नहीं खोते हो अपना, लाइन पकड़ कर चलते हो, तो आप कितनी भी करो आप रन बचाते हो, साथ में आप विकेट लेने के लिए जाते हो, क्योंकि वो बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं। आप आज ही उनकी स्टैटिक्स अगर देख लें तो उनके 4 ओवर में 4 रन दे रखे थे उन्होंने, और 2 विकेट भी निकाल रहे थे वो। और मेरे ख्याल से 5वें ओवर में उनके केवल मात्र 6 या 7 रन आए, जब उन्हें बाउंड्री पड़ी थी, जब क्रिस वोक्स ने मारी थी, क्रिस वोक्स ने। तो उसके बाद उन्हें जो रन पड़े वो पड़े, और इतनी बेहतरीन बॉलिंग कि उन्होंने मिडन विकेट निकाला। और आपको एक बात और बताऊं, उनके विकेट्स आज इंडिया ने जो भी विकेट्स लिए उसमें मैक्सिमम स्टंप स्कोर किया है। हाँ, जैसे मैं मानूं कि 2 एलबीडब्ल्यू थे, और आई गेस 2 कैच समथिंग, और बाकी 6 जो थे वो बोल्ड थे। और मैं एक बुमराह पे बात करना चाहूँगा। मुझे भी लगा था कि बुमराह को टाइम लगेगा, पर इंडिया ने उनको मैनेज अच्छा किया। इंडिया ने उनको आइलैंड भेजा, फिर बुमराह को इन्होंने 3 वनडे खिलाए, एशिया कप भी खिलाया, रिदम में लाया कि 50 ओवर की आदत आपकी बॉडी को चाहिए। उन्होंने खिलाया, भरोसा किया। बुमराह की यॉर्कर्स तो एकदम लीथल होती हैं। मैंने इनसे कहा था कि यार बुमराह शॉट को फेंक रहा है यार, मार यॉर्कर एक, नहीं हुआ यॉर्कर, बोल्ड खत्म। तो ये बात अच्छी। और यॉर्कर भी किसको, मार्कवुड को, जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, फारवर्ड को भी अच्छा खेलते हैं, पीछे हट के मारते हैं। चलिए ये इंडिया ने बहुत अच्छा। एक बात और, हाफ टाइम पे आपको क्या लगा था, कौन जीता है, इंडिया की इंग्लैंड? जब जैसे कि स्टार्टिंग हुई तो मुझे स्कोर में थोड़ी सी कमी लगी कि 30-40 में इंडिया शॉर्ट थी, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई तो वो जिस फ्लो में दोनों बैट्समैन ने स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा कि ये लंबा खींच लेंगे।
लेकिन उसके बाद से जो पकड़ रखी, जो कि बुमराह ने चौथे पकड़ ओवर के रखी, बाद से। बात हुआ क्या कि एक तरफ से बुमराह प्रेशर डाल रहे थे, दूसरी तरफ से सिराज प्रेशर रिलीज करवाते जा रहे थे, क्योंकि उनको रन पड़ गए आज स्टार्टिंग में, मजबूरी में शमी बुलाना पड़ा था। और फिर उसके बाद जो मतलब ये मैं कहूंगा कि जो रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी करी, यहाँ पर शमी को इंट्रोड्यूस कर दिया अर्ली, क्योंकि उनको पता था कि 50 ओवर तक गेम ले गेम जाएगा नहीं, क्योंकि जाएगा नहीं, रन बहुत स्कोर बोर्ड पे कम है। तो जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने कहा कि हमें स्कोर जल्दी खत्म करना है, हमें मैच जल्दी खत्म करना है जितने कम से कम ओवर में, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम बाद में बॉलर के ओवर बचा के रखेंगे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उनसे अच्छे खासे ओवर फिकवाए स्टार्टिंग में, और फिर उसी के नतीजा ये मिला कि उन्होंने विकेट निकाल के दी। आप बताइए। उन्होंने बहुत अच्छी आज मुझे कैप्टेंसी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब 2 विकेट लिए थे बुमराह ने, इसके बाद अगर सिराज इंट्रोड्यूस होता तो प्रेशर पक्का रिलीज होना था, पक्का रिलीज होना था वो प्रेशर। और उसके अलावा उन्होंने शमी को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था, जिसने पूरे विकेट टू विकेट बॉल डाली। और अगर आप शुरुआत में भी देखें तो बुमराह जब बॉलिंग करा रहा था तो वो राउंड दी से करा रहा था, मलान के खिलाफ, लेफ्टी के खिलाफ राउंड दी से करा रहा था, तो उन्होंने स्लिप लगा रखे थे कि ये विकेट ले, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा कि बॉल अब अंदर की तरफ डालेंगे, तो वो ओवर दी की तरफ गए। एक बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत बड़ा सेटअप था। हाँ। उन्होंने सेकंड स्लिप लगा रखी थी और बॉलिंग उन्होंने जो फील्ड सेट कर रखी थी, उन्हें लगा था शॉर्ट बॉल डालेगा वो, जो रूट के लिए, हाँ आई गेस जो रूट के लिए, नहीं जो रूट के लिए नहीं, जो मलान, अच्छा हाँ मलान को वो रूट को ही, और वो बॉल उनकी बॉल इस हिसाब से उन्होंने फील्ड सेट कर रखा था, बहुत बढ़िया ब्लफ था। मैं तो बोल्ड के लिए कह रहा हूँ, जो मलान को उन्होंने बोल्ड किया था, मलान को उन्होंने बोल्ड किया था, तो वो उसी लिए मैं कह रहा हूँ, वो लेफ्टी थे, वो सारी बॉलें उन्होंने वहां पे भी स्लिप लगाई हुई थी, प्रॉपर स्लिप लगी थी कि एज निकलेगा। उन्होंने शुरुआत में ओवर में आई गेस 2 या 3 बॉलें राउंड दी से ही फेंकी थी, लेकिन फिर जब वो ओवर दी पे आए तो उसी वजह से बैट्समैन की जो मेन उनका जो रूट के लिए जो उन्होंने सेटअप किया था जी बहुत अच्छा, जो रूट के लिए सेटअप था कि वो शॉर्ट बॉल डालेंगे, और उन्होंने बॉल लंबी डाली और बॉल अंदर गई, बॉल जो बैट्समैन एकदम परेशान हो गया कि ये बॉल का करे क्या। मैं बॉल अंदर नहीं आई थी, हो सकता थोड़ी सी अंदर आई हूँ, पर जो रूट को आप देखेंगे वो आके एकदम गिर गए, मतलब आगे गिर गया तो उनके पैड पे लगी, वो कुछ ज्यादा ही झुक गए, उनको उतना झुकना नहीं था। इंटेंशन ये भी था कि प्लेयर के दिमाग से खेल रहे थे ब्लफ कि वो बॉल शॉट आएगी या कुछ ऐसा आएगा, तो वो बैकफुट पे लेके अपना वेट ज्यादा खेल रहे थे और वो बॉल उस हिसाब से आई नहीं, तो उस हिसाब से उनको परेशानी हो गई खेलने में। चलिए इस सब बातों में तो इंडिया की बात बहुत हो गई। इंग्लैंड के बारे में आपका क्या है? बॉलिंग तो उनकी ठीक ठाक थी, मैं उनको मानता हूँ, वो तो गलती इंडिया वालों की थी, मैक्सिमम बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी। बैटिंग का इनका इस बार इंग्लैंड को हो क्या गया, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जहाँ तक मेन नॉलेज है मुझे पता है क्या हुआ है, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ क्या गड़बड़ी हुई है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब ये इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा नाम है, और ये अभी लास्ट प्लेस पे है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये इतने टाइम से जीतती हुई आ रही है। और क्योंकि हम सोच रहे थे कि यही टीम है जो फाइनल खेलेगी, सेमीफाइनल खेलेगी। 4 टीमें, हम अगर कोई भी किसी भी आप क्रिकेट के दिग्गज से पूछेंगे तो 4 टीमों में इंग्लैंड को जरूर शामिल करता है कि ये सेमीफाइनल जरूर खेलेगी। लेकिन अभी आप देखेंगे बॉटम एट मतलब टेबल के बॉटम पे है टीम, तो ये मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड की टीम एज अ टीम नहीं खेल पा रही है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब वो एक जुटता होती है ना टीम में कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर खेलते हैं, वैसा नहीं हो पा रहा है कि कुछ क्रिकेटिंग शॉट गलत है, बॉलिंग में उतना क्लास नहीं आ पा रहा है। इनके पास अच्छे पेस बॉलर्स हैं जो कि मतलब माकूड़ जो 153, 154, 155 फेंकते हैं, अच्छी है उनकी पेस, और लेकिन वो बात नहीं आ पा रही है। आपको क्या लगता है, क्या है, लो ऑन कॉन्फिडेंस है कि प्लेयर्स में कुछ प्रॉब्लम है, क्या आपको क्या लगता है? प्लेयर्स में तो प्रॉब्लम्स हैं। इनका बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगे बहुत ही डिसरप्टिव बैटिंग ऑर्डर है। मलान से शुरू करेंगे, मलान से मारना अगर वो लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉपर तो बेस्ट और मलान ही मार के तोड़ दें, इतना है इनका। उसके बाद तो बटलर और रूट तो बस स्टेबिलिटी के लिए स्टोक्स सब हैं। लेकिन एक तो सबसे बड़ी इनकी जो मुझे वीकेस्ट लिंक जैसे अपने पास आई है, इनके पास इस समय स्टोक्स चल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इनके पास स्टोक्स को एक तो जबरदस्ती उठा के लाया गया है पीयर प्रेशर में उसको, भाई कि हाँ हमारे पास प्लेयर नहीं है तो आपको आने पड़ेगा, ऐसा लग रहा है इनको लेके जबरदस्ती आया गया। तो स्टोक्स का माइंडसेट एकदम हाई नहीं, वो जो हम लोग उनको देखे हैं पहले कि स्टोक्स किस फॉर्म में किस माइंडसेट से खेलते थे, अब है ही नहीं उनके पास। एक समय ऐसा था कि स्टोक्स को माना जाता था कि ये बेस्ट ऑलराउंडर है, बेस्ट ऑलराउंडर तो करते नहीं है वो, लेकिन अब वो बॉलिंग नहीं कर रहा है। एक ये नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही में कहूंगा वो बहुत विस्फोटक बल्लेबाज थे, मैंने उनको देखा है खेलते हुए, तो वो बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं बैट्समैन। लेकिन आज जो बैटिंग उनकी देखी मैंने, तो एग्रेशन तो छोड़िए, वो बॉलों से बच रहे थे। मुझे अब मैं आपको बताऊं मेरा क्या मुझे लग रहा है क्या बात है।
आप बेस्टो को देखा होगा आपने, उन्होंने काफ़ी वेट गेन कर लिया है। पहले बात ओवर वेट हो गए हैं वो, ये आपका, मैं आपको, आप उनकी पहले ही फोटो देख लो, आप फोटो देख लो। दूसरी बात ये, इनके प्लेयर्स काफ़ी एजिंग प्लेयर्स है, एजिंग टीम है। 2019 से ये टीम खेल रही है, 5 साल हो गए, इन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते, ठीक है। और इन लोग का क्या, इन लोग का माइंडसेट क्या है, ये लोग टेस्ट मैच और वनडे के बीच कंफ्यूज हो गए हैं। मेरा मानना ये है, क्योंकि टेस्ट मैच में इनके कप्तान कौन है, इनके कोच कौन है, मकलम, और कप्तान कौन है, बेन स्टोक्स। तो ये लोग क्या सोचते हैं, हमेशा अल्ट्रा अग्रेसिव, कुछ भी हो मार खेलना है। वो हर जगह काम नहीं आता। आप लोग वहाँ पे, आप लोग इंग्लैंड में बनवाते हैं फ्लैट पिच, उस पर आप लोग जितना मन चाहे उतना मारते हैं, जितना मन चाहे अपने हिसाब से खेलते हैं। आप जैसे ही आप अपनी कंट्री के बाहर आए, आप लोगों के सारे धागे खुल गए। प्लस इनकी जो प्लेयर्स हैं, जैसे आप इनके मैक्सिमम प्लेयर्स 32-34 हैं, तो एजिंग टीम है, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी लो है। जो पहला मैच न्यूजीलैंड से हारे ये लोग 36 ओवर में जो हार गए, वहाँ से ये टीम उठ नहीं पाई है। और बटलर की मैं इसमें कोई गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि बटलर खुद ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। वो अब मैं पर्सनली मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। ये हो ही नहीं सकता, ये एक स्किल प्रॉब्लम है जो इनको हुई है। और मैं जब मैच स्टार्ट हुआ था, मुझे आपने ऐसे कहा कि पहले कि 3 स्पिनर के साथ जाएंगे, 3 स्पिनर के साथ ही जाना चाहिए था। सिराज को बाहर निकाल देना चाहिए था, मतलब बाहर निकाल बैठा देना चाहिए था। अश्विन जाता, आपकी बैटिंग भी डेप्थ भी अच्छी हो जाती। प्लस इंग्लैंड स्पिनर कभी नहीं खेलती, अच्छा खेल नहीं पाती है। वो लेग स्पिनर में कुलदीप चाइनामैन बॉलर है, कुलदीप ने उनके दागे, कुलदीप उनसे पिक ही नहीं हो रहा था, हाथी से नहीं पिक हो रहा था। आज मैं ये कहूंगा कि जैसा कि डिव पड़ गई थी मैच उसके बाद मतलब जो स्पिन ने बॉलिंग करी है हम इंडिया की तरफ से, वो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, मतलब हाथ जो बॉल होता है वो ग्रिप नहीं कर रहा था हाथ में, तो आप घुमा नहीं पा रहे थे। उसके बाद इतनी बढ़िया टप्पे पे बॉल डाली, बहुत परेशान किया। और अगर आप कुलदीप की बात करें तो कुलदीप को फेस इंडियन बैट्समैन भी आज नहीं कर पाते। आज जो स्क्वायर टर्न वो दे रहे थे, आज जो उन्होंने टर्न नहीं है, स्क्वायर टर्न तो बॉल एक ही हुई है, लेकिन उसमें विकेट मिला था, उसमें कोई थी। बटलर गलत शॉट खेल भी गए, तो हमेशा जब भी बॉल टर्न हो रहा हो फॉरवर्ड खेलो, ये हमेशा कोच सिखाते हैं, हमेशा होता है। आप बैकफुट में क्यों खेल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब देख रहे हो, बात ये भी थी ना कि वो प्रेशर माइंडसेट जो होता है ना, एक माइंडसेट में साइकोलॉजिकल बन गया था कि अब प्रेशर डेवलप होता जा रहा है, तो बात ये हो जाती है कि अब फ्रंट फुट पे खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए। मैं पिक नहीं कर पा रहे थे, ये तो आप सही कह रहे हैं। प्लस ये बात है ना, बात ये भी है कि जैसे चलो एक साइड से आप टेको, दिक्कत थी कि जाडेजा भी बॉलिंग अच्छी कर रहे थे वहां से, उन्होंने 7 ओवर में 15 रन दिए थे। वो तो बाद में जाडेजा ने 8 ओवर कंप्लीट किए तो पता 21-22 रन दिए हैं। जाडेजा ने 7 ओवर में 15 रन दिए थे और उन्होंने उसको आउट भी किया। वो उस विकेट में आपको बता रहा हूँ, जाडेजा इतने क्लेवर बॉलर है, बॉलिंग उनकी स्टंप्स करवाया। जब उन्होंने एकदम लास्ट, एक तो कोई ज्यादा लंबा रनअप है नहीं, धीरे धीरे बॉल फेंकते हैं, उन्होंने अपनी लेंथ पुल बैक कर ली। जब देखा उन्होंने कि वुक्स आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो स्टंप आउट हो गए। ये बॉलिंग की जो टेक्निक होती है ये बहुत बेहतरीन है कि आप बैट्समैन को रीड करते हो, उसका माइंड रीड करते हो कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ, और जब आगे वो बढ़ा तो उन्होंने बॉल को खींचा, और जब बॉल खींचा तो वो एकदम बीट हो गए। सिराज में ये बात नहीं है, क्यों? सिराज पूरा एक्शन से बॉलिंग कर, दौड़ते पूरा एक्शन से बॉलिंग करते आएंगे। शमी और जो बॉलर्स अच्छे होते हैं, आप देखिएगा, वो लास्ट से बैट्समैन को देखते हैं, वो फॉलो करते हैं। एक्चुअली सिराज के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिराज ने अभी हाल ही में अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि उनके लाइन लेंथ में थोड़ा सा स्पीड आपका कहना ठीक है, मगर आपका क्या मानना है? आपका क्या है? मेरा मानना ये है कि जो बॉलर होता है, जो जडेजा का सबसे बड़ा बेनिफिट जो दोनों चीज़ों में काम आ रहा है वो है कि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो वो दोनों को रीड भी अच्छा कर सकते हैं। जी, ये बात। अगर वो बैटिंग करे तो वो बैट्समैन का माइंडसेट समझ सकते हैं कि अगर मेरी 2 बॉल मिस हुई हैं तो हल्का सा मेरा भी माइंडसेट बनेगा कि मैं भागना चाहूँ या ये करना चाहूँ, उत्सुकता है, चुलबुलापन वो निकलेगा। बॉलर ये चीज़ रीड उतना हद तक नहीं कर पाएगा जितना एक बैट्समैन ये चीज़ रीड कर लेगा। ये है, बिल्कुल है। इस चीज को गाइड जो करते थे वो पीछे से धोनी करते रहते थे, जब धोनी थे वो ये चीजों पे गाइड करते रहते थे। अब ये चीज वो रोहित के उसमें है और के राहुल करते हैं, लेकिन वो राहुल कुलदीप को अच्छी सजेशन देते हैं और बोलते हैं कि डालता रहे। तो ये कीपर और बॉलर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कहाँ डाल। जैसे आज ही मैंने एक इंसिडेंट नोट डाउन किया कि पहले रोहित बोलता बॉल टप्पे पे डाल, गड्ढा है गड्ढे पे डाल, और फिर उधर से केएल राहुल की आवाज आती है कि बॉल बाहर से अंदर ला, बाहर से भी डाल सकता है, राइट वाले बैट्समैन को बाहर से अंदर डाल तू। तो मतलब ये जो उन्होंने मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और फिर मैं देखा कि टप्पे पे बॉल पड़ रही है, तो वो अच्छी मूवमेंट है। खैर मुझे जहाँ तक
मुझे लग रहा है इंग्लैंड इस टूर्नामेंट के लिए रेडी नहीं आया था। इन्होंने तैयारी में क्या किया था, इनकी आयरलैंड की टीम के इनका मैच था आयरलैंड के साथ, इनकी बी टीम खेली थी। मेन प्लेयर्स गए नहीं थे, जो रूट खेला नहीं था, बेन स्टोक्स, ये लोग गए टेस्ट मैच खेल रहे थे। अब इंग्लैंड के साथ दिक्कत ये है कि एक फॉर्मेट को प्रायोरिटाइज करते हैं, इनका दूसरा फॉर्मेट पानी हो जाता है। तो अब ये इंग्लैंड को ये देखना होगा, इंग्लैंड को प्लेयर्स बहुत से ड्रॉप करने पड़े। मेरे ख्याल से जो आपको क्या लगता है इंग्लैंड में जो अभी इनकी प्लेयर लॉट्स हैं, जो अभी जो 4 टीम खेली है, इसमें से कौन कौन से प्लेयर्स ड्रॉप होंगे, आपको क्या लगता है? ड्रॉप होने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन से प्लेयर ड्रॉप तो करना पड़ेगा आपको। अब ये मलान बात है, लेकिन को- मैंने ये नोटिस किया है कि इनका जो लाइनअप होता है, जो टेस्ट मैच का है, T20 वही का है, समझ के- वनडे का है, तो उस चीज पे मैं कहूंगा कि वो लाइनअप मोस्टली सेम रहता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बैट्समैन या कई प्लेयर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए बने हुए हैं, तो आप उस फॉर्मेट में खिलाओ उन्हें, आप दूसरे फॉर्मेट में उनका यूज नहीं कर सकते उतना। और प्लस यही सारी फैक्टर्स हैं जो कि इनके परफॉर्मेंस को इस समय खराब कर रहे हैं। जो एक फैक्टर आप देखेंगे इंडिया की बैटिंग और इंग्लैंड की बैटिंग के बीच में, वो ये है कि इंडिया की जो बैटिंग ऑर्डर है इस समय, वो 2 एक्सपीरियंस के अराउंड यंगस्टर्स हैं। ऑपोजिट टू दैट हमारे पास क्या है इंग्लैंड के पास ऑल द वे क्या है, पूरा एक्सपीरियंस भरा पड़ा है। एजिंग टीम है, आपको बोला था। हाँ, जो एजिंग टीम इन्होंने कहा था वो बात सच है, वो इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपका टेम्परामेंट चेंज होता है, आपका अटैकिंग का और इन सब चीज़ों का चीज़ें चेंज होती रहती है। तो आपको यंगस्टर्स तो इन्वॉल्व करने थे। और अगर आपके बेन स्टोक्स नहीं है तो उनको तो ड्रॉप करना ही है। देखिए इसके बाद तो वो ड्रॉप होंगे, मुझे तो लगता है कि वो ड्रॉप हो ही जाएंगे। खुद ही वो तो संन्यास ले लेंगे खुद ही। नहीं, आप एक प्लेयर पे इतना डिपेंडेंट रहोगे तो आपको प्लेयर ने संन्यास ले लिया, आप वहां से उसको लेकर आ रहे हो, तो आपका माइंडसेट जाता है कि आप कितना डिपेंडेंट हो। आप डिपेंडेंट रहो, जैसे इंडिया कोहली पे है, उस पे है, रोहित पे, मगर वो प्लेयर लगे तो ऐसा। आज तो लगा था कि एकदम मतलब तवे गर्म तवे पे उनको कोई खड़ा कर दिया, उछलने कूद रहे हैं, ऐसे थोड़ी खेला जाता है। आज तो वो बहुत डरे हुए लगे कि मतलब और क्या? कि इस बॉलर से बचने की चीज कोशिश- में मुझे वो सीन याद आ गया तुषार कपूर का, जिसमें तवे के ऊपर अजय देवगन उसको बैठा देते हैं, तो वहां पे अगर आप बेन नहीं, स्टोक्स जो का चेहरा शॉट लगा दें, ठीक है, माना आपको एग्रेसिव। आज जो शॉट उन्होंने जिसमें आउट हुए, यार सेटअप था, दिख रहा, साफ साफ दिख रहा था, आप उस पे आप बैकफुट पे चले गए यार। बैकफुट तो छोड़िए, जब बॉल अंदर आई है तो एक बार उनकी बॉडी लैंग्वेज में हरकत देखी, वो डरे हुए थे। हाँ। जब शॉट खेलते हुए हाँ। डरे हुए थे, वो जो 4-5 बॉलें अंदर आई थी उससे पूरा मगर इन्होंने आप तोड़ दिया था। जो कहिए इंडिया का, अब टीमों को डर लगेगा, आज क्योंकि का पहले जो बैटिंग करके performance है, इंडिया ने डिफेंड कर आज दिया। का जो परफॉर्मेंस है हम उसे कह सकते हैं, जो बैटिंग तो एक अच्छी क्लास उन्होंने दे दिया, एक अच्छा स्कोर दे दिया, लेकिन जो बॉलिंग हुई है आज, बॉलिंग से अब आपको ये हम कह सकते हैं कि इस समय वर्ल्ड कप की कोई जितना भी टीम्स हैं, सबसे अच्छा और सबसे किफायती जो बॉलिंग लाइनअप है वो इंडिया के पास है। जब इंडिया ये वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने प्रिडिक्शन सुना था गंभीर का कि जो सबसे खतरनाक बॉलर होंगे वो शाहीन शाह अफरीदी होंगे, और जो सबसे टॉप रवि स्कोरर शास्त्री होंगे, कमेंट आया था उसमें। ना, टॉप स्कोरर होंगे वो जोस बटलर होंगे, और बेन स्टोक्स बहुत अच्छा खेलेंगे, और बाबर आजम टॉप स्कोरर होंगे। ये ऐसे कुछ मेरे को जॉर्ज predictions आए थे। बटलर के पूरे मैच में लाके भी 100 रन होंगे, और ज्यादा नहीं है। 65, 95, sorry, 95, 100 के ऊपर 95, 99 99 है। नहीं, नहीं, चलिए 95 ठीक है, जो भी है, इससे ज्यादा होंगे नहीं है। आपके बेन लेट अस स्टोक्स नो दैट इन द कमेंट्स। नहीं, कमेंट से चलिए देख रहे हो कमेंट। और चलिए ठीक है, हम आज का मैच के लिए तो काफ़ी, तो फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव ये बताइए अय्यर का क्या किया जाए? इंडियन पर्सपेक्टिव आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, उनको मोटिवेशन की थोड़ी सी जरूरत Reels है। और के लिए? तो टीम से निकाल नहीं, जो धनश्री या जो भी नाम है उनको बुलाया जाए टीम में, थोड़ा मैनेजमेंट उनके हाथों में सौंपी जाए, तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि यजुवेंद्र चहल को सामने वाली टीम में भेज दीजिए आप, कि उनसे बॉलिंग करवाइए, तो हो सकता है श्रेयस अय्यर के अंदर का वो शेर जाग जाए। अल्फा। अल्फा शेर, अल्फा सिग्मा एल- जो भी। और ये कर सकते हैं कि मैच के बाद 2 रील और मैच से पहले 2 रील। हाँ, ये कर सकते हैं। के साथ। मतलब यार शॉर्ट बार वॉकिंग विकेट हो आप यार। चार आपको ये 3 फुल देंगे, 1 शॉट देंगे, आप टांग के आ जाओगे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो पुल शॉट है, जो कि सबसे बेहतरीन इस समय कोई रोहित। खेलता है तो रोहित शर्मा खेलते हैं। पुल शॉट पे वो भी अगर 4 शॉट खेल रहे हैं तो 3 पिक करेंगे और 1 पे आउट होते हैं रोहित शर्मा, हाँ। अक्सर देखा गया है। आप और तो- आप
सब क्या पे कर रहे हो, मारते सब पे मारते हो। और मतलब ये आप- मैंने देखा, और उनका कोई भी शॉट कंट्रोल नहीं होता है। हाँ। जो एक बैट का स्विंग होता है कि आप बैट नीचे रख के खेलते हो, कि आप बॉल को हवा में नहीं मुझे तो चाहते हो। भाई ये पर्ची प्लेयर लगता है अय्यर सर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे पर्ची प्लेयर लगता है। ही इज नॉट एन कैप्टनसी मटेरियल, और ही इज नॉट एट दैट कैलिबर कि वो इंडिया के लिए खेले। इनको अब इनको आप दिल्ली का कैप्टन रखिए, हाँ। कैप्टन रखिए, दैट्स गुड। वही ठीक है। इंडिया के लिए वो सही आप नहीं है। मुझे क्या पता है, मुझे लग रहा है इस सिफारिशी प्लेयर तो नहीं भैया हमें हो सकता है, कह सकते हैं। क्योंकि Favouritism कोई तो चलता ऐसा ही है। कोई खास देखिए, परफॉर्मेंस इनका बात पहले ये है भी नहीं है। कि एक तो यंगस्टर्स को अपना माइंड पूरा ओपन रखना चाहिए, और जब आपके पास इतना बढ़िया, आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट शॉर्ट बॉल खेलने वाले प्लेयर आपके पास टीम में मौजूद है, आपका खुद का कैप्टन है, आप उनसे राय क्यों नहीं ले रहे हैं, आप उनसे सलाह क्यों नहीं ले रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करना क्यों नहीं चाह रहे से हैं? ये चीजें आप पता नहीं किससे, चेहरे से सीखना चाह रहे हैं आप। चाहे टक्कर दे ना नहीं, चैनल से सीखने जाते डक कैसे करते हैं, वही सीखना चैनल से। वही सीख ले कम से कम, वो भी तो नहीं मतलब सीख हद रहे। है यार, मतलब कोई एक यार इतना तो मैं रोहित सोच रहा था कि मैं ये रहेगा तो थोड़ा इनिंग्स कंट्रोल कर लेंगे, आप टांग के आ गए यार। जो एक रोल आपको टीम में मिलता है, अगर आप उस रोल पे ही खड़े नहीं उतर रहे तो फिर आप खेल क्यों आप वो ठीक, चलो शॉर्ट बॉल नहीं खेलेगी, आपसे सिंगल तक नहीं ले जा रहा है। 16 बॉल पे 4 बनाए आपने कौन सा आपके 5 विकेट गिर गए थे, 2 विकेट तो गिरे थे। आप उसमें आपको इतना ज्यादा national प्रेशर game में आ खेलनी गए। चाहिए थी, आप रनर बॉल खेल लेते तो भी चल जाता। अरे कैसे खेले थे बात तो अभी एक ये भी है कि जब विराट कोहली का विकेट गिरा था, तो हम सबके दिलों में ये था कि 100 भी बनेंगे कि नहीं आज। अरे हाँ, नहीं तो भाई, क्योंकि बात है कि जब विराट कोहली खेलता है ना, तो अंदर से एक भरोसा रहता है। कॉन्फिडेंस एक जो हाँ भाई। जो नहीं, धोनी के साथ आज भी था मैं- एंड में, हाँ। जो धोनी के साथ था वो विराट कोहली के साथ है। विराट कोहली को कॉन्फिडेंस बोलने लायक नहीं है, वो ठीक है आज हो गया, वो कभी कभार हो जाता है। वो अगर दिक्कत ये था कि लेकिन आज मुझे लगा कि विराट कोहली थोड़ी साइकोलॉजिकली वीक पड़ गए थे, क्योंकि मैंने उनकी जो 8 बॉल डॉट्स हो गई थी। 8 बॉल डॉट हो गई थी, और फिर उनका जो शॉट था वो मैं समझ रहा था, वो टाइमिंग का थोड़ा मिसमैच हो गया, वो थोड़ा आगे निकल गए, बॉल थोड़ा लेट फंस कर आया। बॉल थोड़ा बाउंस कर गया। वो भी विली की थी, हाँ। बॉल में पेस नहीं थी, और विली की बॉल में पेस नहीं है, और बाउंस थोड़ा सा ज्यादा मिल अगर रहा है। आप बॉल बॉल में रुकाव भी है थोड़ा। हाँ, ये वो तो रुक पिच जाएगा की वो तो पिच की खासियत है, बॉल पिच रुक के मुझे ये पिच ठीक था। ये पिच टेलर सूटेड था इंडिया के लिए, जब इंडिया सेकंड बैटिंग करता, क्योंकि इंडिया पहले बैटिंग करता, मतलब पहले बॉलिंग करता, तो स्पिनर्स काम आते, और दिन में टर्न ज्यादा था, और दिन में बॉल रुक के भी आ रहा था। तो जैसे ये- आज हम बात करें इंग्लैंड के बॉलर के आदिल रशीद, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी और वो विकेट भी प्रॉपर निकाला। स्पिनर है Proper उनके, spinner है और वो। लैम जो लिविंगस्टन है वो प्रॉपर, मतलब ठीक है वो बॉलिंग कर लेते हैं, उनसे ओवर खत्म कराया जाता है, लेकिन मुझे तो वो बहुत बढ़िया आज बॉलर या फिर किफायती बॉलर 28 रन खाए 4 ओवर में, कितने बॉल सबसे ज्यादा मुझे लिविंगस्टन का थोड़ा वो बॉलिंग का हिसाब लेकिन मुझे लिविंगस्टन को आप एज अ पर्टिकुलर बॉलर नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़े हिटर बैट्समैन है टी20 के। हिटर आज हमने देख लिया ना कितना बेटर सेम चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ है मैक्सवेल का। हाँ। वो लप्पे पे आई आपको ओवर निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं है कि वो नहीं, ओवर पूरा बर्बाद है। मैक्सवेल जो मैक्सवेल कि ओवर बढ़िया निकाल उन्होंने- देते हैं मैक्सवेल ने जो कि अपनी मैक्सवेल ने काम किया अपने बॉलिंग पे। बॉलिंग पे, वो मैक्सवेल ने बैटिंग bowling पे में थोड़ा बहुत proper काम all-rounder किया हो है, गए वो। और वो प्रॉपर ऑलराउंडर बन के निकलते मगर- हैं। अगर बैटिंग नहीं चलती है तो विकेट से आपको विकेट निकाल कर देते हैं। मगर ये है बॉलर ने बन गए हैं, मगर जहाँ फ्लैट पे जाएगी तो वहाँ मार खाएंगे। फ्लैट में तो फिर रन खाना तो है ही। बहुत लेकिन ही- आज कुलदीप की जैसे तारीफ करनी होगी, इस मैच में नहीं बोलूंगा मैं, इस पूरे पूरे वर्ल्ड कप में बोलूंगा वर्ल्ड कप से कि पहले भी। एक विकेट टेकिंग बॉलर, और इन्होंने जो अपने एक्शन पे काम किया है, और इन्होंने अपने 1.5-2 सालों में अपने पे वर्क किया है। मैंने 2019 का वर्ल्ड कप 2019 के बाद जो वर्ल्ड कप बाद ये टीम से ड्रॉप हुए थे, तो मैंने इस पे उनकी स्पीड्स नोटिस की थी। 90 80 मतलब 90 95 इसके बीच पे थे, अब नहीं तो 85 से 100 के बीच रहते थे। इन्होंने अपना स्पीड ड्रॉप किया कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास। अब ये रहते हैं 75 to 80 बीच में रहते हैं, बहुत तेज आएंगे तो 85 पहुंच जाते हैं। लेकिन ये इस चीज से ये भी तो अप्रोच इनका बहुत बढ़िया हुआ है कि जब ये धीमा फेंकते हैं, जो इनका तेज वाला गेंद आता है वो बहुत तेज रहता है, तो बैट्समैन समझ नहीं पाता कि लिविंगस्टन आउट अचानक से- लिविंगस्टन एलबीडब्ल्यू थे इसी हाँ। बात पे, जो इंडिया ने रिव्यू नहीं लिया, वरना मैच हाँ। इनके 100 रन बिना बनते, हाँ। 130 से हारते हैं। चलिए ठीक है, वो तो हम लोग को भी वैसे पता नहीं क्यों देख के लगा नहीं था आउट, हाँ। लेकिन बाद में जब आया अरे, बॉल वो ट्रेस बोला। आया तब हम सबके मुंह से और निकला कि एक रिव्यू और- लेना एक चाहिए और था। बैट्समैन का ये जडेजा ने बॉल फेंकी थी, और वो बॉल ट्रैकिंग में सबको लगा कि वो लिविंगस्टन? नहीं लिविंगस्टन नहीं था, कोई और बैट्समैन था। अब रोहित शर्मा को लगा कि वो बॉल बाहर निकल जाएगा, हाँ। हम सब लोग को लगा कि बॉल ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग में पता चला तो वो लिविंगस्टन ही होगा। राइट विकेट जो है हिट कर रहा था। अब मुझे इतना मैंने नहीं देखा था, मुझे तो हम देखो बैट्समैन वही है, बॉलर का हमें शायद कंफ्यूजन हो रहा है कि वो लिविंगस्टन चलिए था ठीक है, नहीं कि- वो चलिए ठीक है, sorry। जो
चलिए मतलब इस बात पे आगे चर्चा की जाएगी आगे अगले पॉडकास्ट में अगली बार हम लोग मिलेंगे अगले episode में। आप लोग के इंडिया के अगले मैच से पहले जो प्री शो आएगा वो हम लोग उसमें करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इस पे आप लोग के बात करें। फाइनल थॉट्स क्या हैं इंडिया की जीत के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बैटिंग में उसका परफॉर्मेंस ठीक था, बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा मैं। और जो बॉलिंग में आज जो उनका परफॉर्मेंस था वो इतना था कि सारी टीमों को अभी सहम जाना चाहिए, डर जाना चाहिए और सीख लेना चाहिए कि बॉलिंग कैसे होती है, कैसा एक छोटा स्कोर एक ऐसी पिच पे डिफेंड कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा ओवरऑल बॉलिंग का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था और बैटिंग का परफॉर्मेंस सही था, लेकिन अभी हम 30-40 रन जो कि बन सकते थे अगर थोड़ा सा और कामली और अच्छे शॉट सिलेक्शन के साथ अगर हम खेलते तो 30-40 रन एक्स्ट्रा बन सकता था। आप क्या कहना चाहेंगे? बैटिंग सेटिस्फैक्ट्री थी, बॉलिंग तो नो डाउट उन्होंने जो कहा वो सही है एक्सेप्शनल। लेकिन बैटिंग की एक चीज़ ये है कि जब तक इंग्लैंड बैटिंग नहीं कर रही थी तब तक हमें स्कोर कम लग रहा था। 230 बहुत स्कोर कम लग रहा था, उसमें हमें 30 रन कम लग रहे थे। 250 या 260 तो होना ही होना चाहिए था क्योंकि ये पिच ऐसी थी। तो ये था कि हाँ चलो जीत गए, लेकिन इससे आप सीख लें, इसको आप एज अ कॉन्फिडेंस और अपने सर पे मत चढ़ा लें इस बात को कि हमारी बॉलिंग कहीं भी और कुछ भी जिता देगी, कोई भी टारगेट दे दो, 100 रन दे दो, हमारी बॉलिंग निकाल लेगी, नहीं निकाल पाएगी। आपको बैटिंग थोड़ी सही करनी पड़ेगी और मेंबर्स की बात है ये बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ नहीं है, ये बात और प्लेयर्स की तरफ है कि उनको कैसे मैनेज करना है अपनी चीज़ों को। तो मेरा भी एक यही मानना है कि बैटिंग सेटिस्फैक्ट्री थी, बॉलिंग एक्सेप्शनल थी। हर मैच में ऐसा नहीं होगा, हर कभी न कभी आपकी बॉलिंग मार खाएगी, आप बस ये दुआ करें कि वो फाइनल सेमीफाइनल ना हो। बाकी आप बैटिंग, बाकी अय्यर का आपको कुछ करना पड़ेगा। अय्यर मुझे बैट्समैन नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको आप टीम से बाहर निकालिए, जहाँ जो गली धनुषी के पास भेज दीजिए, चलो आप जहाँ भेज दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, टीम से बाहर निकालिए उनको। हार्दिक पांड्या को लेके आइए आप। वो हार्दिक पांड्या का मैं क्या बताऊँ, हर बात में इंजर्ड जाते हैं यार वो, मसल है नहीं बॉडी में, पता नहीं कैसी। चलिए ठीक है, हटाइए उनके बारे में बात। नो श्रेयस अय्यर वाज हर्ट during this video. No Shreyas Iyer was hurt during this video. तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेट जाइए, बल्ला मार दीजिए, बॉक्सिंग ग्लव्स मार दीजिए, फैल जाइए उस पे, लाइक भी कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पे, जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे जी। हाँ, शेयर भी जरूर करिएगा और तब तक के लिए शेयर तो बंद कर दीजिए। आज के परफॉर्मेंस के लिए, इंडिया के लिए भाई ताली। and hope India wins in final. And see you with sayonara. a Bye. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Yes. see you with a how's that? How's that?